जय हिंद दोस्तों। विघ्नहर्ता ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी बुध ग्रह के बारे में दूंगा। बुध ग्रह हमेशा वाणी का कारक ग्रह होता है तथा ये वीडियो मेरा वाला उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट कारक रहेगा जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, या कोई वक्ता हो सकता है, राइटर हो सकता है, या लिखने से संबंधित, या सीए वगैरह जो भी बच्चे कर रहे हैं उन लोगों से संबंधित, जिन लोगों ने कॉमर्स किया है उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर उनके लिए एक मोटिवेशनल का काम करेगा। जिन लोगों ने सीए कर रखा है, जिन लोगों ने या सीए कर रहे हैं या सीए की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया है उन बच्चों के लिए बुध ग्रह को और भी बलशाली बनाने के लिए ये वीडियो अति आवश्यक रहेगा तथा उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनेगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा, और मोटिवेशनल वीडियो आने वाले और भी देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और ऑल पे उसे ज़रूर सेट कीजिएगा ताकि मैं आने वाले नए वीडियो आप तक के जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच जाए। इसीलिए आप बेल आइकन का बटन दबाएगा। जय माता दी दोस्तों। तो बुध ग्रह होता है हमेशा वाणी का कारक। जिन बच्चों का बुध ग्रह अच्छा होता है वो बच्चे बोलने में बहुत ही टैलेंटेड होते हैं तथा उनकी हैंड राइटिंग सबसे बेहतर रहती है। बहुत ही टाइपिंग करे इस तरीके उनकी हैंड राइटिंग होती है तथा उनके कलम में एक जादू सा होता है। वो जो भी लिखते हैं या जो भी अंग्रेज़ी, मराठी, हिंदी जिस भी भाषा में वो लिखेंगे वो वर्ड उनका ऐसा इतना साफ़ सुथरा होता है कि कोई भी अगर पढ़ ले ना तो उनके हैंड राइटिंग का कोई उनसे उनका फिदा हो जाए, ऐसी हैंड राइटिंग होती है। और बुध होता है वाणी का कारक। जिन लोगों का बुध ग्रह अच्छा होता है उन लोगों का हमेशा वो जो भी अपने मुंह से जो भी लफ्ज़ निकालेंगे ना, हमेशा सोच समझ कर निकालेंगे। सामने वाला बंदा जो भी बोलता है वो सुनते जाता है, लेकिन आखिर में एक ही वर्ड बोलता है और एक ही वर्ड में, एक ही शब्द में सामने वाले को खामोश कर देता है, क्योंकि उसके शब्द में पावर होती है। जिस तरह से एक राइटर के शब्द में एक पावर होती है, राइटर यानी कि एक पत्रकार के कलम में एक ताकत होती है। जो वो लिख देता है ना, उसे कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि वो जो भी लिखता है वो हमेशा सही होता है। वो हमेशा प्रूफ के साथ में लिखता है। बिना प्रूफ के कोई भी पत्रकार कोई भी ऐसी कोई बात नहीं लिखेंगे, ऐसी कोई एक लाइन भी नहीं लिखेंगे जो उसे बिना प्रूफ की हो। उसे हमेशा प्रूफ चाहिए। इसलिए हमेशा बुध ग्रह वाला जो कलम में जो ताकत होती है ना, वो सच्चाई वाली होती है। जो भी वो लिखता है ना, वो सच लिखता है, झूठ कभी नहीं लिख सकता। इसलिए बुध ग्रह की पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा दोस्तों हमारे दिमाग के जो खाने होते हैं वो होते 42, वो होते हमेशा 42। ये सामुद्रिक के लाल किताब के अनुसार कहा गया है कि दिमाग के हमेशा 42 खाने होते हैं। और ये जो हमारे जो सर का जो ढांचा होता है ये होता है बुध ग्रह। जो कोई भी चीज़ होती है, जो गोल चीज़ होती है, उसे बुध ग्रह से संबंधित कहा गया है। तथा जो भी हरी रंग की चीज़ होती है या पेड़ पौधे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बुध ग्रह मिला हुआ होता है। तो जो भी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, ये बुध ग्रह से संबंधित है। खास तरह से बुध ग्रह अगर कहा जाए किन ग्रहों में किन पेड़ में बुध ग्रह, तो वो हमारे घर में जो हमारे आंगन में जो होती है तुलसी माता। हर किसी के आंगन में तुलसी माता होती है, जो वैकुंठ के जो लक्ष्मी और विष्णु का प्रतीक कहा गया है। तथा हर किसी के, हम सनातनियों के हिंदू धर्म में तुलसी का घर में होना अति आवश्यक कहा गया। तो हमारे घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है, तो वो होता है हमारे बुध ग्रह। और तुलसी का पौधा हमेशा दोस्तों आंगन में होता है, और आंगन में तुलसी का पौधा होता है तो उसे सूरज की रोशनी हमेशा मिलती रहती है। तो सूरज और बुध की युति हमेशा ही बनती रहती है, और हर किसी की इसमें ये युति ज़रूर होती है। और सबसे ज़्यादा जन्म कुंडली में भी अगर आप 40 से 50% जितनी भी कुंडला देखेंगे ना, तो बुध हमेशा सूर्य के साथ में होगा। सूर्य के एक घर पीछे होगा या सूर्य के एक घर आगे होगा, इससे ज़्यादा वो होता नहीं। मैक्सिमम कुंडली में आपको सूर्य और बुध ग्रह की युति ही मिलेगी,
या तो फिर एक घर पीछे रहेगा, एक घर बुध से एक घर आगे रहेगा। ऐसी उनके लिए हमेशा ही कुंडली में योग होता है। तो बुध भी हमेशा सूर्य का सपोर्ट लेकर ही रहता है, या सूर्य के साथ में बुध होता है। तो आज का विषय में बुध ग्रह से संबंधित आपको कहूँगा कि बुध ग्रह किस कारक का, बुध ग्रह राजनीति का कारक ग्रह होता है। बुध ग्रह हमेशा आपके बोलने चालने से संबंधित होता है। बुध ग्रह आपके दलाली के कामों से यानी कि ब्रोकर के कामों से भी संबंधित कहा गया। बुध ग्रह आपके अकाउंट के संबंधित, या जो भी बच्चे सी वगैरह करना चाहते हैं उनका बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, और वो हमेशा गणित में अव्वल दर्जे के होते हैं, गणित में होशियार होते हैं, और उनकी हैंड राइटिंग ज़बरदस्त होती है, और उनके बोलने का जो टेक्निक होता है वो पावरफुल होता है। हमेशा उनकी वाणी का प्रभाव दूसरों पे पड़ता है। तो इसलिए राजनीति में सफल होने वाले उन भाइयों के लिए और उन समाज सेवक के लिए वीडियो मेरा वाला एक मोटिवेशनल वीडियो बनेगा। तो ज़रूर ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समाज सेवा करना बहुत ही अभाग्य का खेल होता है तथा, लेकिन समाज सेवा हमेशा दिल से करनी चाहिए, ना कि पैसों के लालच से। हमेशा समाज सेवा दिल से और समाज के काम में आनी चाहिए। तो आपका जो भी एजुकेशन है, जो भी आप जिस भी कार्य, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी इसमें जाते हो, तो देश के लिए हमेशा दिल से और सच्चे दिल से हमेशा सेवा करनी चाहिए और समाज के लिए सदुपयोग करना चाहिए। तो आपको समाज हमेशा अपने साथ और अपने सराखों पे बिठा के हमेशा आपको रखेंगे और हमेशा अपने दिल में आपको जगह देंगी। तो इसलिए दिल से ही हर किसी गौर गरीब की सेवा करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों को मदद करनी चाहिए, ना कि पैसों की वजह से। तो राजनीति में आप जो भी जाना चाहते हैं, या जो भी अच्छे लोगों को, जिन लोगों को इंटरेस्ट है, उनको अपने बुध ग्रह को स्ट्रांग ज़रूर करना चाहिए। या जिनका भी बुध हमेशा छठे घर में उच्च का कहा गया, कन्या राशि में लाल किताब के अनुसार छठा घर जो होता है, मेष लगन से काल पुरुष के हिसाब से अगर कुंडली देखा जाए तो छठा घर जो होता है वो कन्या राशि का होता है। कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च का होता है। तो जिनका भी बुध ग्रह उच्च का होता है, सिवाय 12वें घर का छोड़ के, या 12वें और अष्टम घर का छोड़ के, छठे घर में होता है या दशम घर में भी यहाँ तक के देखा है कि वो भी लोग अच्छे राजनेता बन सकती है और राजनेता होती है और राजनीति में सफल भी होती है। लेकिन शर्त है कि उन्हें अपने बुध ग्रह को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहिए। तो हमेशा ऐसे लोगों को तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। जिनका बुध ग्रह उच्च का है, अच्छा है, वो तो हमेशा इसमें अव्वल रहेंगे, लेकिन उन्हें हमेशा तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ गौ माता की आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता जो होती है उसके अंदर 33 कोटि देवी देवता का हमारे वास होता है। तो इसीलिए गौ माता का भी अगर आप सेवा करते हो तो आपका शुक्र बलि होता है। तो शुक्र भैया जब आपका बलि रहेगा, और साथ ही साथ वैसे तो हर ग्रह का इंसान के लिए ज़रूरी अच्छा होना ज़रूर है, लेकिन खास तौर पे मैं उन लोगों के लिए कह रहा है कि जो मोटे मोटे तौर पे कहना चाहता हूँ कि बुध ग्रह को आप बलि बनाइए। वैसे तो कुंडली देखकर ही आपके इसमें ये योग है या नहीं है ये डिस्कस क्या करा जा सकता है, लेकिन खास तौर पर अगर आप इतना भी अगर जान जाए कि आपके छठे घर में अगर बुध है तो आप में वो इंटरेस्ट होगा, या आपके 10वें घर में बुध है तो भी आपको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये लोगों को वही उन्हीं कार्यों के लिए, जो कार्य में कहा गया उन्हीं कार्यों के लिए ये बुध ग्रह हमेशा प्रेरित करता रहता है। तो जिन लोगों को राजनीति संबंधित है, जिनका छठे 12 10वें घर में बुध होता है, तो ऐसे लोग राजनीति में ज़रूर जाते हैं या उन्हें इंटरेस्ट होता है। तो जिनका बुध छठे घर में होता है, तो ऐसे लोगों को हमेशा बुध ग्रह की जो अधिष्ठ धात्री जो देवी है वो है माँ भगवती दुर्गा देवी। तो उन्हें माँ भगवती की सेवा हमेशा करनी चाहिए। किसी भी देवी के मंदिर में जाके उन्हें श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं, तथा छोटी छोटी कन्याओं की, जो कुमारी का कन्या है जो 9 साल से जो कम है, ऐसी कन्याओं की हर नवरात्र में उन्हें पूजन ज़रूर करना चाहिए। उन्हें चुंदरी पेड़ा वगैरह ये ज़रूर देनी चाहिए। इनसे उनका बुध ग्रह ज़रूर बलशाली होगा। और तथा दुर्गा सप्तशती का ये बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है, तथा हिंदू सनातनी के लिए हम ये ग्रंथ इतना जागरूक है कि हम बहुत ही कम पूजा पाठ में माँ भगवती को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय तथा 7वां अध्याय ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको लोगों के साथ में बोलने की, तथा उन्हें उन समाज के साथ में कैसा आपने ये करना है क्या नहीं, तो आपका जो बुध ग्रह अपने आप ही पावरफुल बनते जाएगा। इसमें असुरों तथा देवी देवताओं की लड़ाई का उल्लेख किया गया। इनसे आपको
आपकी विरोधी पक्ष जो होता है वो पक्ष अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक देवता बसता है और एक राक्षस बसता है। तो आपके अंदर का जो देवत्वपन है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो जागरूक होता है दुर्गा सप्तशती के इन 5वें अध्याय तथा इन 7वें अध्याय को पढ़ने से। तथा आप में जो भी आत्मविश्वास की कमी होती है वो आत्मविश्वास आपके वाला अप होता है, यानी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है तथा आपको उन कार्यों में आपको अपने आप ही यश आना चालू हो जाता है। तथा रोज़ाना आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। खास तौर पर अगर दुर्गा सप्तशती का आपको फ़ायदा लेना है तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को पाठ कीजिए तथा कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को पाठ कीजिए। इन तिथियों में खास तरह से इस पुस्तक का आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तथा ये जो पुस्तक है ये किलित होता है, इनमें जो भी मंत्र है वो किलित होते हैं। खास तरह से अष्टमी कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में तथा कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को इन मंत्रों को जो किलित किया गया वो मंत्र अपने आप ही अनलॉक हो जाती है। तथा इन दिनों को आपको रेगुलर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए तथा हमेशा किसी भी देवी के मंदिर में जाके आपको माथा टेकना चाहिए और आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है वहाँ पे जाके करनी चाहिए। और किसी भी गौर गरीब की जो भी बच्ची है, जो कन्या हो, किसी भी गरीब के लड़की के शादी में आप अपनी मदद ज़रूर कीजिएगा, यानी कि कन्यादान ज़रूर कीजिए। कन्यादान करने से आपका जो बुध ग्रह है वो बली होगा, क्योंकि समाज के काम में अगर आप अपना परोपकार करेंगे, हित करेंगे तो आपका बुध अपने, क्योंकि भैया हर इंसान में ईश्वर बसता है, लेकिन जिन लोगों को सही मायने में ज़रूरत होती है अगर उसे आप ज़रूरत की चीज़ अगर आप उसे अगर दे देते हैं ना, उनके दिल से आपको दुआ लगेंगी और वो दुआ आपको अपने आने वाले जो भी संकट होते हैं, जो भी अवरोध होते हैं, उनमें अपने आप को लड़ने के लिए ईश्वर आपको खुद ब खुद ही एक पावर देती है, एक शक्ति देती है, एक अपने आप ही आप उस शक्ति के साथ में जुड़ जाती है। तो किसी भी गरीब के कन्या की शादी में आप कन्यादान ज़रूर कीजिए, या कन्यादान नहीं कर सकते हो तो आप उसमें अनाज दीजिए, दाल दीजिए, चावल या जो कुछ भी पैसा जो कुछ भी आप देना चाहते हैं वो खर्चा एक उठा लीजिए, आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात, किसी भी गरीब बच्ची की पढ़ाई का खर्चा आप अपने ज़िम्मे एक उठा लीजिए, चाहे उसे स्कूल की फ़ीस देनी हो, स्कूल का ड्रेस देना हो या स्कूल की किताबें देनी हो, किसी भी तरह से आप छोटी से छोटी हेल्प अगर आप कर सकते हैं, आप दूसरे के ज्ञान में अगर ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो ईश्वर आपके ज्ञान में ज़रूर तरक्की देगा और आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ेगा। इसलिए भैया कन्याओं की सेवा ज़रूर कीजिए और अपने घर के जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं उनका भी मान सम्मान करना अति आवश्यक है। स्त्री के 4 स्वरूप होते हैं, एक माँ का स्वरूप होता है, दूसरा बहन का स्वरूप होता है, तीसरा स्वरूप पत्नी का होता है, चौथा जो स्वरूप होता है वो होता है आपकी कन्या का। तो भैया इन माँ आदि शक्तियों को, इन चारों स्वरूप को आपको इज्जत ज़रूर करनी चाहिए, तब जाके आपको आपका जो बुध ग्रह है ये आपको आपका 100% आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। क्योंकि माँ भगवती जो होती है भैया, इंसान केवल एक परिवार को संभाल सकता है, लेकिन माँ भगवती ने माँ आदि शक्ति यानी कि इन स्त्रियों में 2-2 परिवारों को संभालने की शक्ति दी है। एक होता है अपना माँ बाप का घर और दूसरा घर होता है उसके ससुराल का घर, यानी कि उसका मायका। वहाँ पर भी जाके उनको एक अपने वंश का नाम रोशन करते हैं और दूसरे जिस घर में जाते उस वंश का भी नाम रोशन करते हैं। और जो पुत्र होता है भाई वो केवल अपने वंश का ही नाम रोशन करता है। इसीलिए हमेशा जो स्त्री का जो स्वरूप होता है वो जेंट्स से हमेशा एक कदम आगे होता है। और माँ भगवती की सिवा तो ये संसार चल ही नहीं सकता। अगर इस दुनिया में अगर स्त्री ना होती तो भैया कुछ नहीं होता। इसलिए हर किसी स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए और उसे अच्छे निगाह से और अच्छे भावना से देखना चाहिए और उन्हें अपने तरफ से जो भी हेल्प या मदद करनी चाहिए, दूसरे के सुख दुख में साथ होना चाहिए। और तथा हर किसी के गरीब कन्याओं की पढ़ाई का खर्चा या शादी में जो भी आपको हेल्प या मदद दे सकती है, तो इससे आपका बुध ग्रह बली होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा, इसीलिए और जो भी मुझसे जन्म कुंडली बनाना चाहता है तो मेरा लिंक में नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ज़रूर करें। अध्ययन ज़रूर करें तथा जिस किसी भी बारे में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो सुबह 9 से लेकर 5 तक के बीच में ही कॉल कीजिए। उसके बाद में मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूँ, बहुत बिजी होता हूँ। इसलिए दोस्तों केवल 8 AM 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही आप कॉल कीजिए, बीच में उसके बाद मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए। तथा आने वाले हर संडे वाले दिन मैं एक नया वीडियो डालता जाऊंगा, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के उसे
ऑल पे सेट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।